तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग में आज का टॉपिक है, यानी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग। हम देखना चाहते हैं जो पर्सन आपके पास रोज मिलते हैं या दूर है, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, या हो सकता है वो कई दिनों से आपको मिले ना हो। तो आज की रीडिंग जो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग की है। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। अब जी जब जी चाहे इसे देख सकते हैं, ज़रूर मैच करेगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहला कार्ड्स क्या है? वाओ, नाइट ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स। 10 of wands. 7 of swords. वंडरफुल, द लवर का कार्ड। लीजिए, कप्स के ऊपर नीचे भी कप्स की एनर्जी। पेज ऑफ कप्स। दिल में तेरे आज क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स। और बॉटम क्या आया है? बहुत प्यारा है। बॉटम क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज आपके पार्टनर के करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। आपके सामने आते हैं, क्या वो सही है या आपको उन्होंने पागल बना रखा है। तो गाइस, मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग की तो बात करूंगी। मैं ये बताना चाहती हूँ, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपसे अलग हो चुके हैं, जिन्होंने आपसे जिनको आपने बेहद प्यार किया, लेकिन इस टाइम आप सेपरेट हो, एक दूसरे के साथ नहीं हो। 10 ऑफ सोर्ट्स बताता है कि आपका दिल बुरी तरह टूटा है। आपके पार्टनर ने मीठे बन के आपको अपनी लाइफ से निकाला है, लेकिन ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आपका अलग होने की वजह क्या थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपके रिश्ते में ट्रस्ट इशू था। हो सकता है कि आपको ज़्यादातर यही ये नज़र आ रहा है कि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था। आपको लगता था ये पर्सन, बंदा या बंदी, ये कभी भी मुझे अपने से अलग करता है। इसलिए आप हमेशा इस बात को लेके टेंशन में रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। और जब इस बात का नतीजा निकला, जब आपने लाइफ में ज़्यादा प्रेशर डाला, तो उनकी ज़िंदगी से उन्होंने किसी ना किसी एक्सक्यूज़ से, किसी ना किसी बहाने से या आपको ज़िंदगी से निकाल दिया, जिसकी वजह से आप हमेशा सोचते रहते हो, आज भी टेंशन में रहते हो, चिंता करते हो भी ऐसी क्या बात है जो मुझे ज़िंदगी से निकाल दिया। और आपको जो मैंने आपको बताया कि आप लोगों के रिश्ते में ट्रस्ट इशू था और आपको इस बात का पता था, इसलिए आपके रिश्ते खराब हुए।
आपके पर्सन ने बड़े प्यार से, जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं, वैसे आपको निकाला। इसी टेंशन में, इसी दुख से, इसी सैड मोमेंट की वजह से आज भी आप इतने उदास रहते हो। जब भी अकेले होते हो सोचते हो ये क्या हो गया। लेकिन मैं एक आपको बता दूं, ट्रस्ट इशू आपके रिश्तों में हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये लवर का कार्ड है। ये कुछ लोगों का, ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन बताता है कि आप लोगों में से सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ कि आपको, जैसे ही मैं बताती हूँ कि सोलमेट कनेक्शन में अक्सर ये होता है कि जब तक आप पर्सन के पीछे नहीं भागते वो आपको लेके सीरियस रहते हैं, और जैसे ही आप उनके लिए सीरियस होते हो तो वो आपके से हाथ छुड़ाने हैं, यानी कि आगे जाते हैं। लेकिन जाएंगे कहाँ, वापस तो आना ही है, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा है। इसीलिए आप लोगों के रिश्ते में ट्रस्ट इशू आया, क्योंकि जो आपके पर्सन थे बिल्कुल भी, जब आप उनके पीछे भागने लगे तब तक सीरियस थे जब आप उनको भाव नहीं देते थे। जब आपने उन्हें भाव देना शुरू किया तो उन्होंने आपको क्या समझा, ग्रांटेड, और वो आपको इग्नोर करने लगे और मीठी मीठी बातों से बहला फुसलाकर आपको लाइफ से अलग कर दिया। लेकिन इस बात को ये कार्ड्स ये बताते हैं कि आपको काफ़ी हद तक पता था, लेकिन आपने अपने दिल की सुनी। थोड़ा सा पीछे हटते तो इस पर्सन को पता चलता कि हाँ, सामने वाला भी समझदार है, क्योंकि आपके पर्सन इस बात को जानते हैं कि जितना मर्जी आप दूर हो लेकिन आप उनको मिस करते हो। और वो इस बात को भी जानते थे कि आपको हटाना बहुत आसान है, क्योंकि जो भोला भाला इंसान होता है, जैसे आप इतने अच्छे हो, ट्रस्टवादी हो, ऐसे इंसान को हटाना आसान होता है। अगर वो कोई ऐसा कदम उठाता है तो वो अपने ऊपर हानि वाला उठाता है, अपने पर्सन के ऊपर नहीं उठाता। तो जो गुस्से वाला या तेज स्वभाव का होता है वो अपने आप को हानि नहीं पहुंचाता, सामने वाले को भी साथ में ले डूबता है। इसलिए उनको आपके साथ डील करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आपका रिश्ता खराब हुआ, लेकिन सोलमेट कनेक्शन है। कहीं भी आज तक कहीं भी कहीं आपका कनेक्शन फिर भी जुड़ा हुआ है। जैसे उन्होंने आपको अपने से अलग कर दिया तो वो उनकी लाइफ का एक खराब मोमेंट था। गाइस, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब किसी भी इंसान को कभी भी परेशान करो, कोई भी रिश्ता हो, ये ज़रूरी नहीं कि दो लवर्स या दो कपल्स, कोई भी रिश्ता हो, उसमें अगर हम सीधे साधे अच्छे इंसान को पागल बनाते हैं या जिस किसी का मिस यूज करते हैं तो वो चाहे भूल जाए, लेकिन ईश्वर नहीं भूलता। उसका हर जाना उसको बहुत बुरी तरह से चुकाना पड़ता है। ये इन कार्डों में भी है और ये रियलिटी भी है। भले ही कुछ टाइम लगता है, और जब बुरा वक्त आता है तो कैसे आता है, आप इस वक्त को जान के, इस जो जैसी ये लाइफ चल रही है, जैसी दुनिया चल रही है, समझ आएंगे। आपके पर्सन के ऊपर बर्डन रिश्तों का, कैरियर का और उन मनमानी करने वाले लोगों का पूरी तरह से प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। ये बंदा जितना चालाक, या जैसे ही दूध से मक्खी की तरह आपको निकाला, आपको प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों से अपनी मजबूरियां, अपने एक्सक्यूज़ दे के लाइफ में से निकाला, वैसे ही क्या हुआ, तो कुछ ही समय बाद इस पर्सन की इस टाइम जो हालत है, ये एक अपने आप को बोझा, अपनी ज़िंदगी को बोझा, कैरियर में के इनके काम धंधे में, कुछ लोगों के काम आपके रिश्तों के साथ तो है ही, लेकिन काम धंधे बिजनेस में भी काफ़ी गिरावट आई है, ये 3 कार्ड बताते हैं। इसलिए जब भी ये होते हैं, मिस करते हैं आपको, जब याद करते हैं, और कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का रियलाइज़ है कि इन्होंने आपके साथ, भले ही आपको पागल बनाया, लेकिन ये खुद जानते हैं कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ गलत किया। इस बर्डन को लेके दिन रात परेशान रहते हैं। और जैसे कि बॉटम में आया है कि वो अब इनको जो क्वालिटी इनको आपकी पहले नहीं दिखाई दे रही थी, अब आपकी दूरी और इस बर्डन ने बता दिया
कि ये क्वालिटी आपकी क्या है। आप जानते हैं, समझते हैं कि आप उनके लिए एक लकी चार्म थे, और इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी उनको मिस कर रहे हैं। लेकिन गाइस, एफर्ट लगा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। वो सब दीवारें जो जो इन्होंने आपसे मिसबिहेव करा, आपके साथ कोई भी रास्ते बंद किए, इग्नोरेंस दी, आपको ब्लॉक में डाला, वो सब रास्ते काट काट के आपकी तरफ आ रहे हैं। क्योंकि हर तरफ से अब वो खुशियाँ इनकी ज़िंदगी से 70-80% चली गई हैं, जिनके लिए इन्होंने आपको आपसे अपने से अलग किया था। आप बेहद मेहनत करते हैं अपने कैरियर में जहाँ लॉस है, और अपने रिश्तों में। नेगेटिव लोग जो हैं आज भी इनके ऊपर बर्डन की तरह ही हैं। जो इनकी नेगेटिविटी है, इनके जितने ये सोलड हुए थे नेगेटिव लोगों के लिए, जैसे इन्होंने मुंह फेरा था, वैसे ही अब इनका दिल जो है अब आपकी तरफ आने लगा है। इन्होंने एफर्ट लगाना शुरू कर दिया है, और आपके साथ ये लाइफ स्पेंड करने की सोच रहे हैं, और अपनी उस लाइफ में आपको ऐसे बना के रखने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। लेकिन मन ही मन में जो पुलाव बन रहे हैं, क्या वो सही होंगे? तो अब मैं आपको बता दूं गाइस, ये देखिए नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स करता है कि कहीं ना कहीं इस बंदे की चालाकियाँ तो थी, लेकिन ये चालाकियाँ बोली थी, तेज चालाकियाँ नहीं थी। बातें इतनी नहीं थी जितनी बातें पहाड़ जितनी बड़ी हो गई। अब आपको ये मिस करते हैं, याद करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको अपने दिल में अब जगह दे दी है। जब कहते हैं पास होता है इंसान, उसकी कदर कम होती है। जब दूरियां हो जाती हैं, वियोग हो जाता है, तब इंसान की कदर होती है। और आपको प्रपोज करके अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। इस टाइम इनकी फीलिंग ये है। और ये देखिए आपको अपनी रानी बना के रखना चाहते हैं। और मुझे लगता है या तो इनका आपको कॉल और या मैसेज जल्दी ही आएगा, क्योंकि इन्होंने एफर्ट लगाने शुरू कर दिए हैं। तो गाइस, देखते हैं एक कार्ड, एडवाइस कार्ड, जिसमें देखते हैं क्या इस पर्सन के जो एफर्ट है इस ईयर पूरे होंगे, या अगले ईयर आपके साथ ये आपकी लाइफ में पूरी तरह आएगा, या इस दो कार्ड निकालते हैं। ये इस साल का है, ये अगले साल का, ये 2021, ये 2022। चलिए पहले 2022 लिखते हैं। सेलिब्रेशन दीजिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। बताते हैं, ये कार्ड ये बताता है गाइस कि ये लाइफ में जल्दी ही आपके एंटर होंगे। आपने क्या करना है, चलिए देखते हैं। ये दोनों कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन